8वीं कक्षा की जो अभ्यास कार्य पुस्तिका दी गई है गणित की, उसे अपन सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखना है। इसमें लिखा है भाई 50,689। देखते हैं 50,689 कैसे लिखा जाता है। 89 होते हैं 9 और 80। 50,689 ये देखो, ये हो गया 50,689। आगे 30,592। 30,592। आगे तीसरा है 48,720। 48,720। देखते हैं, पहला अक्षर होता है वही इधर से जो इकाई, ठीक है। पहला अक्षर क्या होता है? इकाई। फिर दूसरा होता है दहाई, तीसरा सैकड़ा या 100, और चौथा 1000, और उसके बाद 10,000। ठीक है, अब देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 कितने? 48,000। इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 यानी कि 50,689। 89 होते हैं 9 और 80। ठीक है, चलो ये प्रश्न हो गया। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। 3, 7, 9, 5, 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। 3, 5, 7, 9 और 1 से सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी ये देखते हैं। सबसे बड़ी और नीचे लिख लेते हैं सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा अंक इसमें है 9, 9 लिख दिया। सबसे छोटी के लिए इसमें सबसे छोटा अंक है 1। 9 से छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 1। ये 5 अंक हो गए। इसी तरह सबसे छोटा अंक 1, उससे बड़ा ये 3 आ गया, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7 और सबसे बड़ा 9। यानी कि इसकी उल्ट, ये उल्ट होगी ना, वो सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब इससे आगे देखते हैं। ये सवाल हो गया तीसरा। नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ी पहले, सबसे छोटी लास्ट में। पहले इसको सबको लिख लेते हैं। पहले है 56,732, फिर है 75,632, फिर है 76,532, फिर है 67,532, फिर है 65,732। ये 5 है। अब देखते हैं, ये 2 सब में सेम है। इकाई यानी कि दहाई भी सब में सेम है। इसका मतलब 5 बार लिख लेते हैं। 32 इकाई दहाई दोनों लिख लेते हैं। 32 32 5 बार, और ये 5 हो गई। अब देखते हैं, इधर से देखते हैं। अभी सबसे बड़ी संख्या ये 7 लग रही है, ठीक है। और इसमें से ये 75 और ये 76 है। अब इसका मतलब 76 वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। अपने आप दिख ही रहा है, 76 लिख देते हैं। 76,532 ये पहले नंबर की होगी। उसके बाद 75,632 ये दूसरे नंबर की। 75,632। अब तीसरा नंबर देखते हैं। अभी ये दोनों हो गई। अब तीसरे नंबर पे ये 56, ये तो नहीं। और ये 67 और 65, 67,532 तीसरे नंबर पे आ गई। 67,532। अब ये भी गई। अब 65,732 चौथे नंबर पे 65,732। अब लास्ट में ये 56,000
732। ये सारे हो गई, ये 1 2 3 4 5 हो गई। अब इसका अगला सवाल देखते हैं कैसे आएगा। इसी से संबंधित एक और सवाल में रखा है, ठीक है। अगला सवाल है इसका, ये देखो 99,999, ये 98, ये 98,000 सबसे बड़ी संख्या तो यही हो जाएगी। हम देखते हैं, सीधे ही लिख देते हैं अपने 99,999, ये सबसे बड़ी संख्या अब हमसे दिख ही रही है। अब आगे देखते हैं 99,998, ये देखो 99,999 नहीं, 99,998, ये इससे छोटी होगी। अब तीसरी देखते हैं 98,899, और ये है 98,889, और ये है 99,989। ये आ गया, इसका मतलब ये 99 वाला फिर आ गया 99,889। अब है 98 वाला, ये आ गई दोनों 98,998 और 98,899, तो आ गई 98,899 और लास्ट में हो जाएगी 98,889। ये भी हो गई, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे, तीसरे, चौथे और ये 5वें। ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या पूछते हैं। ये दी गई भिन्न को चित्र द्वारा छायांकित भाग से दर्शाइए, ठीक है। अब 2/3 लिखा है इन्होंने, 2/3। ये अपने 3 डब्बे बना लेते हैं इससे, 3 भाग है ना इसके, ये नीचे 3 है, 3 डब्बे बना लेते हैं। उन्होंने कहा छायांकित भाग ऊपर कर लेते हैं, अपने छायांकित भाग में दर्शाना है, तो ये छायांकित हो जाएगा और ये छायांकित हो जाएगा, यानी कि ये 2 भाग हो गए, ये टोटल 3 है, 2/3 हो गए। इसी तरह आगे एक सही 1/2, इसको हल कर लेते हैं पहले ही अपने 2 हल करने की ज़रूरत नहीं है, डिब्बे बना लेते हैं अपने, एक पूरा डिब्बा बना दिया अपने, ठीक है। और एक इसका छोटा सा डिब्बा बना देते हैं, सीधा ही पता चल रहा है कि ये छोटा है। एक डिब्बा पूरा है और एक आधा है, यानी कि टोटल 3 डिब्बे हैं। आ गई समझ, आधा आधा आधा, तो अपने आधा डिब्बा छायांकित करना है, ठीक है। 1.5 ये हो गया, एक हो गया, ये पूरा आधा ये हो गया, आधा ये हो गया और आधा ही हो गया। इसका मतलब 1 सही 1/2 बन गया। इसी तरह ये 3/5, 5 अपने बना लेते हैं डिब्बे, 1 2 3 4 5। अब 3/5 है, 3/5 है, तो 3 छायांकित आ जाएंगे, ये 3 हो गए, ये 3/5 हो गए। आगे देखो, नीचे दी गई भिन्न की 4 तुल्य भिन्न लिखनी है, 4 आगे बढ़ा के लिखना है। 2/5 है पहले, 2/5, ठीक है। इसकी तुल्य भिन्न आ जाएगी 2, और 2 का पाड़ा लिख देते अपने, 2 दूनी 4, आगे नीचे वाला बाद में करेंगे, ठीक है। आगे है 6, उसके आगे है 8, कितनी लिखनी है भाई, 4, एक बार और कर लेते हैं, ये हो जाएगी 10। और नीचे 5 का कर देते हैं, 5 दूने 10, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 5 दिए 15, 5 चौके 20 और 5 5 25, यानी कि एक ही पाड़े से कटनी है। काट के देखते हैं तो 2 से काटिए 2 आ जाएगी, 2 से काटिए 5 आ जाएगी,
अब ये 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी कि 2/5 सब में आना चाहिए, इसलिए यही तुल्य मिनट बराबर की होना चाहिए। अब अगला देखते हैं 1/3 का। 1/3 का ये देखो 1/3, फिर आ जाएगी 2/6, फिर आ जाएगी 3/9, 4/12, फिर 5/15। बस ये 3 का पड़ा हो गया और इधर 1 का पड़ा हो गया। चलो हो गया 1 का पड़ा, यानी कि 1 की गिनती। आगे देखो भी रमेश के खाते में 7,438 रुपये है, ठीक है। उसमें से 2,850 रुपये निकाले, तो बताओ अब उसके खाते में कितने निकाले, तो इसका मतलब घटाव करना है। 7,438 में से 2,850 कम करने हैं। 8 में से 0 8 आ गई, इधर से असली तो ये 13 बन गए, 13 में से 5 गए, 8 आ गए और एक असली सी, ये 3 ही रह गए। 3 में से 8 नहीं घटते, एक असल फिर ले ली। 13 में से 8 गए 5, इधर एक असली थी 6, 6 में से 2 गए 4, ये आ गया अब इसका उत्तर। ठीक है, ये तो हो गया, एक पेज पूरा हो गया। अगला पेज देखते हैं। इसमें अगले पेज में 7वां सवाल आ गया कुल। इसमें लिखा है एक शर्ट का मूल्य 305 रुपये है, तो बताओ 18 शर्टों का मूल्य है, यानी कि गुणा करना है। एक शर्ट का मूल्य है 365 रुपये है, ठीक है। 365 को 18 शर्टों का करना है मूल्य है, तो 18 से गुना हो जाएगा। कैसे हो गया देखते हैं। 8 5 40 के 0, 4 असल लगा दी, 8 6 48 और 4 52 का आया दुआ, फिर असल जोड़ दी थी और 5 आ गई असल, 8 थी 24 और 5 29। अब यहाँ काटा लगाते हैं, यहाँ 1 से गुना करते हैं, 5 6 और 3। अब देखते हैं 0 7 9 और 6 15 का है, 5 एक असल, 2 3 5 और 1 6। 18 शर्टों का मूल्य 6,570 रुपये हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल 8वां। धीरज ने 15 कॉपियाँ 220 रुपये में खरीदी, बताओ उसने एक कॉपी का मूल्य, यानी कि एक कॉपी का मूल्य निकालना है तो भाग देना पड़ेगा। 210 रुपये में उसने कितनी कॉपियाँ खरीदी? 15 का भाग 15 एकम 15, बच गए 6 असल, एक ऊपर से उतारा 5, 15 चौके 60, बच गए 5। आगे भाग नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पॉइंट लगाते हैं, 0.0 आ गई। 15 थी 45, फिर वही समस्या आ गई, यानी कि एक कॉपी का मूल्य हो गया 14 रुपये और 33 पैसे। चलो जी, ये तो हो गए 8 सवाल। अब देखते हैं 9वां सवाल। नौवां एक और छोड़ देते हैं, पहले 10वां करते हैं। एक टंकी में 500 लीटर पानी भरता है, तो 15 टंकी में कितने लीटर पानी भरेगा? 500 लीटर पानी है एक टंकी में, ठीक है। एक टंकी में हो गया। 15 टंकी में तो 15 से गुना कर देंगे। एक को 15 0 0 15 0 0 15 5 75, 100 लीटर पानी हो जाएगा कितनी टंकियों में? 15 टंकियों में। अब चलो जी आगे 11वां सवाल। सीधा ही है, सत्ते वाला ही है। 1 किलोग्राम शक्कर, 500 ग्राम शक्कर के 2 पैकेट। 1 किलोग्राम में
1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 पैकेट बनाए इन्होंने, कितने के देखते भाग दे के एक लेते अपने 2 5 500 ग्राम के 2 बंडल हो जाएंगे। इधर भी लिखा है 500 ग्राम के 2 पैकेट, सही है। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये देखते हैं अपने 60 मिनट, ठीक है। तो 2 घंटे में 60 2 से गुना किया तो 120 मिनट, सही है। अब है 10 रुपये में 5 नोट 100 रुपये के बराबर होते हैं। इसने पूछा कि 10 रुपये के कितने नोट 5, अब भी देख लेते हैं। 10 रुपये के 5 नोट, 10 5 50। इसने लिखा है कि 100 रुपये के बराबर होते हैं, इसमें तो 50 है, इसका मतलब ये असत्य है, गलत है। 2 किलो 500 ग्राम को 2 2.5 किलो यानी कि 2 से 1 बटा 2 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, ये सही है, 2.5 किलो लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न, आठ व 9 में क्या संक्रिया कराई जाएगी उत्तर 72 प्राप्त हो। तो गुणा होएगा 8 9 में 72, 8 गुणा 9 बराबर 72। 8 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा, गुणा संक्रिया हो जाएगी, गुणा कराई जाएगी इनमें, ठीक है। अब आगे भी 12वां सवाल हो गया। 13वां देखते हैं। 12 और 15 के 3 समान गुणज लिखिए। समान गुणज कैसे होते हैं, ये होते हैं भी, पहले 12 की गुणज लिख लेते हैं। 12 का पहाड़ा यानी कि पूरा लिख लेते हैं। 12 24 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, इतने तक लिख लेते हैं। बाद में फिर देखते हैं और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कितने गुण, 3 गुण बताए हैं बराबर। अब है 15 के 15 30 45, इसी तरह से ये पढ़ा लिखता है। नीचे लिखा है 12 और 15 के 3 समान गुणज, 12 व 15 के समान गुणज कौन से हैं ये देखते हैं। तो दोनों में जाता हो जो, सबसे पहले ये 60 आ जाएगा और इधर भी ये 60 आ जाता है, इसका मतलब 60 हो गया। 60 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 60 120 और 180 हो गया। चलो जी, ये हो गया सवाल गुणज यानी कि उसी का पहाड़ा हो जाता है। चलो फिर आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। आगे है दशमलव भिन्न वाला। दिए गए भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना है, 5/10 को और 4/8 को। तो दशमलव भिन्न में किस तरह से बदलते हैं अपन देखते हैं। पहले है 5/10, 5/10 यानी कि 5 में 10 का भाग देना है, तो भाग देते हैं। तो भाई ये एक संख्या है, ये 2 है, तो एक 0 लगा देते हैं, पॉइंट लग जाएगा। 5 10 है ना, इसलिए 5 आ गया, 0.5 इसका दशमलव हो गया। फिर है 4/5, यहाँ फिर ऐसे कर लेते हैं। 8 में यहाँ फिर कैसे करते हैं, 4/8 है यानी कि 4 में 8 का भाग देना है। ये नहीं जाता तो ये 0 लग गई, पॉइंट लग गया, इसका मतलब यहाँ से 0 लगा सकते हैं। 8 का पहाड़ा 5 तक बढ़ा तो 8 5 40, इसका भी कितना आ गया 0.5, दोनों का एक ही आया है। ये दशमलव भिन्न वाला भी सवाल हो गया। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये 15 सबसे पहले है 15/3, फिर नीचे है उसके 9/3, ठीक है।
अब 15 में 3 का भाग दिया तो 5 आ गया, और 9 में 3 का भाग दिया 3 आ गया। ये तो हो गया। आगे है 3 गुना 4 बटा में 5 गुना, यहाँ लिखना है 5 गुना में यहाँ कितना आएगा और बाकी में कितना आएगा ये लिखना है यहाँ पे। और यहाँ लिख रखा है इन्होंने 12, 4 दिया 12 और 5 अगली संख्या से गुना कर लेते हैं। 5 छक्के 30। ठीक है, अगली वो थी, ये भी अगली होगी। आगे देखो संख्या 46,783 में अंक 6 व 3 का स्थानीय मान के अंकों का योग लिखना है। स्थानीय मान 6 व तीनों का योग 6 और 3। पहले लिखते हैं 6 का स्थानीय मान कितना आएगा 6, इसके आगे जितने अंक है उतनी बिंदी। फिर 3 का है 3 ही है, 3 के आगे कोई नहीं है तो 3 इनका जोड़ कर देते हैं। ये आ गया इनका योग 6003। अब हो गए 16 सवाल।